अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं सनम वकास ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। 2 रोज कब लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसमें लाहौर के SHO एहसानुल्लाह खान नियाजी को कत्ल कर दिया गया। और एक SHO को कत्ल करने वाला कोई बड़ा दुश्मन नहीं था बल्कि एक छोटा सा मामूली सा मैकेनिक था। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी हो गई एक SHO की एक मैकेनिक से कि मैकेनिक ने SHO को दिन दिहाड़े उनकी रिहाइशगाह पर उन्हीं के पिस्टल से जो है वो कत्ल कर दिया गया। आखिर क्या वजह बनी ऐसी कि बात कत्ल तक पहुंच गई? क्या मामला हुआ ऐसा? बहुत सारे सवाल हैं, कुछ के जवाब मिल रहे हैं, कुछ नए सवाल पैदा हो रहे हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं। मामला कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि SHO एहसानुल्लाह नियाजी जो के शेरा कोट में रिहाइश पजीर थे और बाबू साबू इंटरचेंज पर इंचार्ज थे, उनको एक मैकेनिक ने कत्ल कर दिया और दिन दिहाड़े उनकी रिहाइशगाह पर कत्ल कर दिया जबकि वो ऑन ड्यूटी अपने यूनिफॉर्म में मौजूद थे। आखिर ऐसा क्या मामला पेश आया या क्या वजह बनी कि मैकेनिक ने SHO को कत्ल कर दिया? अब वहां पर बहुत सारे लोग गए, वहां का जो इलाका है, मैकेनिक की नीचे दुकान है, एहसानुल्लाह साहब ऊपर रिहाइश पजीर थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि SHO साहब गाली गलोच निकालते थे मैकेनिक को, मैकेनिक बाज औकात उनकी गाड़ी साफ कर देता था या उनके छोटे मोटे काम कर देता था और वो तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करते थे, गुस्से में आ जाते थे, जिसकी वजह से वो तैश में आ गया और उसने कत्ल कर दिया। कुछ लोगों ने और भी बहुत सारे सवाल छोड़े, कुछ लोगों ने और भी बहुत सारी बातें छोड़ी। अब इनमें असल हकीकत तो अभी किसी को भी नहीं पता कि असल वजह क्या थी या कत्ल होने का असल मामला क्या था। यकीनन वजह कोई बड़ी ही होगी क्योंकि किसी भी छोटी सी बात पे एक दबंग पुलिस ऑफिसर का कत्ल कोई मैकेनिक किस तरह से कर सकता है? आखिर कत्ल करने से पहले उसे भी प्लानिंग करना पड़ी होगी, सोचना पड़ा होगा या हिम्मत पैदा करनी पड़ी होगी, या ये सब कुछ अचानक से हादसाती तौर पर हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या रंज था उस मैकेनिक के दिल के अंदर? अगर तो वो पुराना ताल्लुक था, एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के साथ बैठते थे, या ये मैकेनिक जो है वो SHO साहब के काम किया करता था, तो फिर आखिर क्या वजह बन गई? मामूली सी गालम गलोच पे क्या नौबत यहां तक पहुंच आई? लेकिन एक SHO का दिन दिहाड़े एक शहर में कत्ल हो जाना इंतहाई अफसोसनाक है और एक ऐसा SHO जो कि पंजाब के दबंग SHOs में शामिल है और जिसने कई साल से अपनी खिदमत जो है वो पंजाब पुलिस के लिए अंजाम दी। वजह कोई भी हो, ये मामला अफसोसनाक है कि एक SHO को उसके ही पिस्टल से कत्ल कर दिया गया और वो भी तब जब वो ऑन ड्यूटी थे। लेकिन अगर SHO की जानिब से भी कुछ इस तरह के जो है वो मामलात किए गए हैं कि किसी के साथ कोई ज्यादती की गई है या किसी को कोई गालम गलोच दिया गया है, तो इंसान कोई भी है, किसी के पास भी अगर इख्तियार है, पावर है, तो उसे अपने इख्तियार और पावर का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बेआवाज होती है। लेकिन कत्ल किसी भी सूरत में जायज नहीं है, चाहे वजह कोई भी रही हो, सूरत हाल जो भी बनी हो। एक अफसोसनाक वाकया है और ऐसे वाकयात जो हैं वो बिल्कुल रुकने चाहिए क्योंकि एक आपके मुल्क में, आपके शहर में अमन को बरकरार रखने वाला एक पुलिस वाला जिसकी ये जिम्मेदारी है कि उसने अपने लोगों के जानो माल का तहफ्फुज करना है, अपने लोगों को सेफ एंड सिक्योर बनाना है उनकी जिंदगी को, और वो खुद ही दिन दिहाड़े कत्ल हो जाता है, तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक चीज है। और बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक असल हकाइक तक कोई भी नहीं पहुंच सका कि आखिर मैकेनिक को SHO साहब से रंज क्या था, आखिर क्या वजह थी कि एक मैकेनिक ने SHO को कत्ल कर दिया। ये एक सवालिया निशान है और ये सवालिया निशान तब तक रहेगा जब तक वो मैकेनिक जो है वो असल राज या असल सच या असल हकीकत नहीं बता देगा। अब मामला इस तरह से हो गया कि रंगे हाथों पकड़ा गया, वो मैकेनिक पुलिस की हिरासत में है, कत्ल वो कबूल कर चुका है, कत्ल उस पर साबित हो चुका है, तो मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा, उसको उसके कत्ल की सजा मिलेगी। लेकिन ये कत्ल हुआ क्यों, असल जानने की बात ये है। आखिर नौबत इस तक कैसे आई, आखिर क्या वजह बनी कि एक मामूली सा गरीब सा मैकेनिक एक SHO को कत्ल कर देता है? उसको अंजाम भी पता था, उसे पता था कि मैं अगर SHO का कत्ल करूंगा तो ना तो मैं छुप सकूंगा और ना ही मैं बच सकूंगा, और SHO को उसके ही पिस्टल से और दिन दिहाड़े कत्ल किया। आखिर इतनी बड़ी वजह क्या थी? ये सवालिया निशान रह गया है इस पूरी कहानी में, और ये सवालिया निशान तब तक रहेगा जब तक ये सारे मामला खुलकर हम सबके सामने नहीं आ जाते। लेकिन फिर भी
जिस हाल में भी हुआ, वजह कोई भी बनी, ये वाकया मैं फिर कहूंगी कि अफसोसनाक है और ऐसे वाकये काबिले मुजम्मत होते हैं और ऐसे वाकयों का रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में अमन व अमान को बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और हमेशा कोशिश किया करें कि ऐसी चीजों को फैलाया करें जो कि पॉजिटिव हो। नेगेटिव चीजों को फैलाकर आप जो है वो लोगों का इतना नुकसान कर देते हैं अपने वक्ती फायदे के लिए कि शायद उससे कई लोगों की जानें जो है वो चली जाती।